देश की राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। जहां बुधवार को दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 1.2% हो गई, वहीं नए वेरिएंट के मामले में दिल्ली शीर्ष पर है। इन सबके बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत शहर में सख्ती बरती जाएगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस साल अगस्त में कहा था कि कोविड-19 महामारी की वजह से किसी भी गतिविधि पर पाबंदी या छूट अब ग्रैब के मापदंडों के आधार पर लागू होगी। दुकानें सम विषम नियम के तहत खुलेंगे। दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। गैर ज़रूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट और बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। दिल्ली में एक बार फिर से नई पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। फिर से नई पाबंदियों को लेकर दिल्ली के व्यापारी खासा नाराज़ हैं। एचडब्ल्यू न्यूज़ की टीम ने खान मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अंशु टंडन से बात किया और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। देखिए, अभी हाल ही में अभी बेरली काम उठा था और देयर वाज रीजनेबल अमाउंट ऑफ फुटफॉल. Even though that restaurants are running at 50% capacity, at least we were able to do enough business to be able to sustain ourselves. But अब ये हाल ही में जो 50% का ऑड इवन का जो रूल लागू हुआ है, उससे तो काफ़ी सेटबैक हुआ है. ये तो है सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, जो भी प्रोटोकॉल है लोगों को फॉलो करना चाहिए. अब बड़ा मुश्किल है ये कहना कि कोविड कैसे स्प्रेड कर रहा है. किसी को इतना कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी ओपिनियन में. सो देर इज़ नॉट इनफ डेटा और मटीरियल टू गो टू शो वेदर restaurants or retail outlets are spreaders. There are also people who do not at times follow the protocol. So it's a catch-22 situation, very difficult to say how we can best restrict the spread of this virus. जी, बहुत नुकसान हुआ. कई लोगों ने हाल ही में शुरू किया था 2019 में, और it was they were not able to even break even initially because it takes time. There's a gestation period, and then all of a sudden COVID came. So a lot of the businesses shut down. A lot of people were on rent. Landlords did not agree to rental waivers. Some did, but where people did not, the landlords didn't agree, the tenants had to vacate. So they had to suffer huge losses. You see, the problem specifically, I'll talk about NDMC areas because we are in Khan Market. Here there is a very peculiar regime of property tax. So जो property self occupied है, उस पे यूनिट एरिया मेथड लगाया जा रहा है, राइट? जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स हैं. और जो एक्चुअली रेंट पे है, उस पे एक्चुअल रेंट पे 27% of the rental NDMC takes by way of tax. This is discriminatory. So there are a lot of senior citizens who are who have properties, have rented it out as their only source of livelihood. अब आप बताएं, अगर किसी ने रेस्टोरेंट को, अपने टेनेंट को 50%, 60%, 70% वेवर दिया है रेंट में, और पुराने रेंट पे जो लीज डीड का अमाउंट है उस पर अगर टैक्स लगा देंगे, तो लैंडलॉर्ड्स अपनी जेब से तो पैसे देंगे नहीं ना. सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एनडीएमसी को चाहिए था कि कोई स्कीम लेके आते और पैरिटी पे, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर आप 90%, 95% लोगों को बाय वे ऑफ यूनिट एरिया आप चार्ज कर रहे हैं, तो बाकियों को एक्चुअल रेट पे आप कैसे चार्ज कर सकते हो. तो ये एक यूनिक पिक्यूलियर प्रॉब्लम है जो हम लोग एनडीएमसी एरिया में फेस करते हैं. तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी एनडीएमसी से एंड जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि इसमें यूनिट एरिया मेथड लाया जाए और उसको लागू किया जाए. सो इससे ये होगा कि अगर वेवर देना है आपने, तो उसमें कोई दिक्कत, बाधा नहीं आएगी उसमें, बिकॉज सबका टैक्स पैरिटी पे होगा. देखिए, सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं होता, citizens also have to contribute in a big way. So I think it won't be appropriate to say whether the government is able to implement these social distancing norms or not. We also, as responsible citizens, we also have to put our best foot forward and
to the best of our ability also follow the protocols that have been set. अगर हम लोग social distancing norms follow कर रहे हैं, अब रेस्टोरेंट्स में, रिटेल आउटलेट्स में जो भी हमारे से बन पड़ता है हम लोग कर रहे हैं, तो मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि ये जो ऑड इवन का है या अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं सीटिंग। दूसरा एक इशू ये आ रहा है कि हमारे प्रॉपर्टीज़ में ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर्स पे अबाउट 35 रेस्टोरेंट्स हैं और हमारे ओपन टेरेसेस हैं। एमसीडी ने परमिट कर दिया ओपन में सिटिंग अलाउड है। आप किसी भी कोने में चले जाओ दुनिया के, एवरी प्लेस इवन वॉकवेज पे सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। यहाँ पर एनडीएमसी ने पता नहीं किस कारणवश बाहर सीटिंग पे पाबंदी लगा दी है, हालांकि परमिटेड है एज पर मास्टर प्लान। उसके बावजूद इन्होंने ब्लैंकेट बैन लगा दिया है और आके चेक करते हैं, रेड करते हैं कि भाई आप बाहर सीटिंग तो नहीं कर रहे। अब मेरे को आप बताइए, अगर हमारी अपनी प्रॉपर्टी है उसका हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, ओपन स्पेस है, मास्टर प्लान में टेबल 5.5 में परमिटेड है, तो किस कारणवश इन्होंने उस पर रोक लगा रखी है? एक ये भी मेरे को समझ नहीं आ रही। हालांकि एमसीडी ने काफ़ी रिलैक्सेशन दी हैं, बट एनडीएमसी में कोई कोऑपरेशन नहीं है, ज़ीरो। अंशु टंडन ने बताया कि कैसे अभी दोबारा काम शुरू ही हुआ था कि एक बार फिर से कोरोना की मार ने उन जैसे सभी व्यापारियों को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने बताया पिछले 2 साल में इस मार्केट में ऐसी कई दुकानें रहीं जो नुकसान के कारण बंद हो गईं, जिनमें कुछ नई दुकानें थीं और कुछ कई सालों पुरानी।